हरियाणा के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 4 मुख्य ऐसे नाम सामने आते हुए नजर आ रहे हैं जिन्हें फिलहाल टिकट दी गई है। सबसे पहला नाम आता है नवीन जिंदल का, जो हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है। उन्होंने कुरुक्षेत्र से उनको टिकट मिली है। ये पूर्व कांग्रेस पार्टी के एमपी रह चुके हैं और उन्होंने कुछ घंटे पहले ही बीजेपी ज्वाइन करी थी और उसके बाद उनका नाम सामने आ गया था 5वीं लिस्ट में। अगर नवीन जिंदल की बात की जाए तो उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा को रिप्रेजेंट करा है 2004 और 2014 में कांग्रेस एमपी के नाते। वहीं पर इंडिपेंडेंट एमएलए जो हरियाणा के रंजीत चौटाला है, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली नवीन जिंदल के साथ, और वो मंत्री बताए जा रहे थे बीजेपी लेड हरियाणा गवर्नमेंट में। एंड ही इज द फॉर्मर डेप्यूटी ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर देवीलाल सन एंड ब्रदर ऑफ इंडियन नेशनल लोक दल चीफ एंड फॉर्मर हरियाणा चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला। बीजेपी एमपी फ्रॉम हिसार ब्रिजेंद्र सिंह हु had recently resigned from the party's primary membership and Lok Sabha has फिलहाल now joined the कांग्रेस पार्टी। तो हम देख रहे हैं कि काफी हेरबदल भी होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही घंटों पहले जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी थी उन्हें भी टिकट दे दी गई है लोकसभा चुनावों की। मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन्होंने इतना इस काबिल समझा। मैं खास करके हमारे नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा साहब का और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी में इतनी पोजीशन के लिए काबिल समझा, मुझे इस पार्टी का चयनित कैंडिडेट बनाया। अब बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जो दूसरी पार्टी से और हाल ही में जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, उनका नाम भी सामने आता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड की भी बात कर लेते, क्योंकि यहीं पर 3 नेताओं का सामने नाम आया है, जिसमें जेएमएम एमएलए और जो बहू बताई जाती है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन फ्रॉम दुमका की, उन्हें वहां पे सीट मिली गई है। वही सोरेन परिवार का जो ये बड़ा हिस्सा माना जाता है, दुमका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो ट्राइबल्स के लिए रिजर्व रहती है। एंड 3 टर्म एमएलए एंड एल्डर डॉटर इन लॉ ऑफ द जेएमएम पेट्रियार्क शिबू सोरेन, सीता सोरेन, who joined the BJP on the 20th of March, citing isolation and neglect by the JMM since the death of her husband Durga Soren back in 2009. दुमका के अगर चुनावों की बात की जाए तो वोट 1 जून को डाले जाएंगे। Even after 20 months after severing ties with the BJP and to join the Trinamool Congress, Barakpur MP Arjun Singh has now returned to the BJP, and his return to the BJP was triggered by the TMC denying him a ticket from Barakpur and fielding West Bengal Minister Partha Bhaumik from that seat. After that list came out, he said that he was confident of a win. उन्हें भी अब टिकट दे दी गई है। तापस रॉय के भी बारे में बात कर लेते हैं, who was a senior TMC MLA, resigned from the party on the 4th of March after expressing displeasure over the functioning of the party. और उनके resignation से पहले he had also expressed worry in the manner in which Sandesh Khali village controversy was managed by the TMC. इस्तीफा देने के 2 दिन बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी और आने वाले लोकसभा चुनावों में अब वो कोलकाता उत्तर से उन्हें टिकट दे दी गई है। करप्शन से लेकर नौकरी चोरी से लेकर संदेश खाली से लेकर सीएए का मुद्दा, हर मुद्दा छाया रहेगा। ईडी सीबीआई जिस तरह से अपराधियों को खोज रही है, ये भी मुद्दा छाया रहेगा। अब यही बात पश्चिम बंगाल की होगी। अब कर्नाटक की बात कर लेते हैं, क्योंकि 5वीं लिस्ट में 4 और नाम सामने आए हैं। वहीं पर जो पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के और दोबारा बीजेपी में लौटे हैं, उन्हें बेलगांव से टिकट मिली है और ही विल बी सक्सीडिंग मंगला अंगाड़ी, हु हैज बीन डिनाइड अ रीनॉमिनेशन। शेट्टर, हु हैड क्विट द बीजेपी इन 2023 व्हेन ही वाज डिनाइड अ टिकट इन द असेंबली इलेक्शन, अ 6-term MLA फ्रॉम हुबली सेंट्रल धारवाड़, हु लॉस्ट द सीट बाय अ बिग मार्जिन इन लेस देन अ ईयर दैट ही वाज बैक टू हिज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, and this time he says that he will definitely win. Candidate for the Belagavi Lok Sabha constituency, and I'm very much happy, and I'm very much thankful to all the central leaders, even the state leaders, Yedurappa and Vijayendra, and other leaders also. They supported me for being as a candidate of the Belagavi Lok Sabha Kshetra. So I am very much confident I am going to get elected from Belagavi constituency.